बाजार में लगातार छठवें दिन गिरावट। जानिए 27 अक्टूबर को कैसे रह सकती है इसकी चाल। सेंसेक्स और निफ्टी में आज 26 अक्टूबर को 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठवें दिन लाल निशान में बंद हुए हैं। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 900.91 अंक या 1.41% गिरकर 63,148.15 पर और निफ्टी 264.90 अंक या 1.39% टूटकर 18,857.30 पर बंद हुआ है। लगभग 1,211 शेयरों में तेजी आई है, जबकि 1,943 शेयरों में गिरावट आई है। वहीं 101 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिग्गजों की तरह ही आज छोटे और मझोले शेयर भी दबाव में रहे हैं। निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में M&M, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, UPL और बजाज फिनसर्व के नाम शामिल हैं, जबकि बढ़त वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक और ITC शामिल हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि अब तक आए दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। विकसित देशों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और ऊंची ब्याज दरों के कारण मंदी का डर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कंपनियों की अर्निंग और वैल्यूएशन के डाउनग्रेड होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा एक्सपायरी के दिन की बिकवाली ने भी आज बाजार पर दबाव बनाया है। बाजार की तेज गिरावट के चलते निवेशकों को आज भी भारी घाटा हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 25 अक्टूबर 2023 को BSE पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 309.22 लाख करोड़ रुपए था। आज यानी 26 अक्टूबर 2023 को यह गिरकर 306.21 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 3.01 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। 27 अक्टूबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार आज तेजी से नीचे गिरा और लगभग 1.5% टूट गया। निफ्टी 18,800 पर स्थित अहम सपोर्ट पर पहुंच गया है। यह इसका लॉन्ग टर्म मूविंग यानी 200 EMA एवरेज भी है। हालिया गिरावट के बाद बाजार राहत की सांस लेता दिख सकता है। हालांकि तमाम सेक्टरों के दिग्गजों पर दबाव के कारण उछाल सीमित रह सकती है। ऐसे में उछाल पर बिकवाली की रणनीति इस्तेमाल करने की सलाह होगी। इसके साथ ही इंडेक्स हैवीवेट्स पर भी दांव लगाने की राय होगी। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि कारोबार के पहले ही घंटे में बाजार ने 19,000 के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट को तोड़ दिया। यहां से इसमें गिरावट आई। निफ्टी ने दैनिक चार्ट में एक और बेयरिश कैंडल बनाई है। ये बाजार पर मंदड़ियों के पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। अब निफ्टी के लिए 18,600 से 18,660 पर अगला सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 19,000 का स्तर इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि तकनीकी नजरिए से देखें तो डेली चार्ट पर बेयरिश कैंडल और कमजोर इंट्राडे फॉर्मेशन मौजूदा स्तरों से और कमजोरी आने का संकेत दे रहे हैं। जब तक निफ्टी 19,000 से नीचे कारोबार कर रहा है, तब तक कमजोरी बनी रहेगी। निफ्टी हमें 18,800 से 18,725 के स्तर तक गिरता दिख सकता है। दूसरी तरफ निफ्टी 19,000 के पार जाने में कामयाब रहता है तो इसमें 19,100 से 19,150 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी में आज भारी बिकवाली जारी रही, जिसके चलते इसमें 1.2% की गिरावट आई। बैंक निफ्टी वर्तमान में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 200 EMA से नीचे 43,264 पर कारोबार कर रहा है। यह स्थिति मंदी का माहौल बने रहने का संकेत है। अब निफ्टी के लिए 42,000 पर अगला सपोर्ट है। अगर यह सपोर्ट कायम नहीं रह पाता है तो इसमें 41,500 से 41,200 तक की गिरावट मुमकिन है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।